नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक की 5 तारीख हो गई है, 5वां रोज़ा और हफ्ते का दिन है। जो भी इस वजीफ़े को आज के दिन पढ़ेगा, अल्लाह पाक उस पर अपना खुसूसी करम अनायत फरमा देगा और अपने गैबी ख़जानों के फ़रिश्तों को फरमाएगा कि जाओ इस बंदे को गैबी ख़जानों से इतनी दौलत अता फरमा कर आओ कि उसे किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। ये गैबी ख़जाने की दौलत लेने का पावरफुल और ख़ास वजीफ़ा है। अगर आप इस वजीफ़े को किसी और मकसद के लिए भी करते हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे मसले होते हैं, आपकी औलाद नहीं है या आपका कारोबार नहीं है या आपका अपना घर नहीं है, आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है या बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही या आपकी खुद की शादी नहीं हो रही, आप किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए इस वजीफ़े को आज के दिन कर सकते हैं। तो रब्बे कायनात इस वजीफ़े को करते ही आप पर खुसूसी नज़र अनायत फरमा देगा और आपकी हर नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाएगा, आपकी तमाम मुरादों को पूरा फरमा देगा। अब सबसे पहले आपको रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल होना चाहिए। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हमें वो अजर, वो फल नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी तो आप लोगों ने लाजमी रखनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और जब वजीफ़ा करने लगे तो कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हो उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ। और कमेंट्स में अल्लाह पाक का एक नाम भी ज़रूर लिख दीजिएगा और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो या कि वजीफ़ा पूछना चाहते किसी काम के लिए या महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहें या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हों तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझे अपना मसला बता सकती हैं, मेरे साथ बात कर सकती हैं। और आपने पूरी वीडियो को सुकून के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि आप वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आपका फिर वजीफ़ा ठीक ना हो और आपने अपनी तरफ से किसी वजीफ़े में ना तो कोई कम लफ्ज़ करना ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर हम अपनी तरफ से किसी लफ्ज़ को कम या ज़्यादा भी कर देते हैं तो हमारा वो वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है, तो इंशाअल्लाह रब्बे कायनात हम पर करम अता फरमाएगा। इस वजीफ़े को आज के दिन रमज़ानुल मुबारक की 5 तारीख को किसी भी वक्त, किसी भी जगह पर, किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हैं। आप घर में, ऑफिस में, मदरसे में, मस्जिद में, शॉप में, दुकान में, दफ्तर में, कहीं पे भी बैठकर आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा करने लगे तो पूरा वजीफ़ा करके ही आपने उठना है।
وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ ہی اٹھنا ہے، نہ فون استعمال کرنا ہے، بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ رب کائنات ہم پر کرم عطا فرمائے گا۔ آج کے دن آپ اس کو چاہے 1 مرتبہ پڑھ لیں، چاہے 2-3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس وظیفے کو کیجئے گا۔ جب وظیفہ کرنے لگیں تو آپ نے خلوص نیت کے ساتھ رب کائنات پر پختہ یقین رکھ کے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے وضو کر کے آپ آج کے دن کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے کہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک 1 مرتبہ پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر لیں۔ جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو آپ نے اس کے ساتھ ہی استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھ لیا تو 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے 1 مرتبہ پڑھ کے اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کائنات کے ہے کہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ کے اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ دوسرے نمبر پر رب کائنات کے اسم مبارک ہے وہ ہے یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا، 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی 3 مرتبہ استغفر اللہ، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پوری پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھ کے دوسرے نمبر والا وظیفہ پڑھنا ہے یا غفارو، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ساتھ ہی سورہ کوثر پوری پڑھنی ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ، 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، وہ درود پاک پڑھ کے آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں بلند کر لینا ہے۔ خوب سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرنی ہے۔ جب گناہوں کی بخشش کی دعا کر لیں تو جس مقصد جس حاجت کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر جس مقصد کے لیے آپ نے وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی لازماً یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ رب کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا، رب کائنات آپ کی تمام زندگی کی حاجات و مرادوں کو جو نیک و جائز ہیں سب کو اپنے حکم سے قبول و منظور عطا فرمائے، کیونکہ وہ رب ہے، اس کے دستے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، اس کے کن کہنے کی دیر ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ صرف اسی پر اپنا اعتماد اور بھروسہ رکھ کے اس وظیفے کو کیجئے گا۔ انشاءاللہ رب کائنات اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے اپنے حکم سے آپ کی نیک و جائز تمام حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔